अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि अनीका अतीक केस का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में आ गया है और मुलजमा को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। ना ये बताना बहुत ज़रूरी है कि केस असल में था क्या। बल केस असल में ये था कि इस खातून ने 2020 के अराउंड उस अरसे में इसने तौहीन की और उसके बाद इस पर केस बना और फिर जनवरी 2022 में सज़ाए मौत हो गई, इसलिए कि जो प्रोसिक्यूशन है उन्होंने सक्सेसफुली अपना केस प्रूव किया। ना द प्रॉब्लम इज़ कि उसके बाद एक लंबी लिस्ट चलती है, अखबार हैं ये वो वगैरह, सारे वो सारी एक चीज़ कंफर्म कर रहे हैं कि इसने तौहीन की है, लेकिन ये कहती है कि मुझे फंसाया गया। अपील होती है, अपील में भी यही कहा गया कि इसको फंसाया गया। जो इसके इस केस में जो वकील हैं सैफुल मलूक साहब, वो भी ये कहते हैं कि इसने इस चीज़ को कन्फेस किया है अपनी 342 की स्टेटमेंट में। अब 342 की स्टेटमेंट कोई आम स्टेटमेंट नहीं होती है, वो सारी प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बाद एक दफ़ा फिर सारे सवाल जवाब रखे जाते हैं और उसमें जो ऑफिशियल स्टेटमेंट होती है वो एक अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है। दैट इज़ द कन्फेशन ग्रेड ग्रेड स्टेटमेंट। उसमें भी जो सैफुल मलूक साहब हैं वो यही बता रहे हैं कि इसने कहा कि मुझसे जो मुझे फंसाया गया है इसमें, और ये कि अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। फिर उसने अपने 342 के बयान में, आपने भी पढ़ लिया, हाँ जी। 342 ये होता है कि जब प्रोसिक्यूशन की सारी शहादत मुकम्मल हो जाती तो मुलजम को एक बार फिर मौका दिया जाता है। शहादत एक 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 करके तुम्हारे खिलाफ ये शहादत आई है, ये आई है, ये बड़ी से कि कोई वजाहत है तो दे दे। तो उसमें भी उसने कहा कि हाँ मेरी तो कोई ऐसी नीयत नहीं थी, मुझे तो इसने वर्गलाया और उसने तो माफी भी मांगी है कि मैं माफ़ी चाहती हूँ। यहाँ तक केस आपको समझ आ गया कि किसी स्टेज पे ये नहीं कहा गया कि इसने ब्लास्फेमी नहीं की है, बल्कि यही कहा गया कि इसने ये कहा है कि मुझे फंसाया गया है या मुझे उकसाया गया है। फंसाया गया से ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि मुझे उकसाया गया, जो मेरे अल्फाज कहे वो मुझे उसने उकसाया था ना, यानी कि मेरी नीयत इसमें नहीं थी, लेकिन जो एक्ट है वो क्लियर था। लेकिन जब बात जाती है लाहौर हाई कोर्ट में, तो वहाँ पे जज साहब ने अपील और बाकी जितनी चीज़ें हैं उनको साइड पर रखते हुए एक नया एंगल पेश किया। यानी यहाँ पे जज और वकील का आपस में स्टेटस जो है वो थोड़ा सा ब्लर हो गया। जज साहब ने ये कहा कि देखिए, जिस फ़ोन नंबर से ब्लास्फेमी हुई है, ये बात दुरुस्त है कि उससे हुई है, लेकिन उसका इस औरत से तो कोई लिंक ही नहीं है। इसलिए कि वो इरम नाम की एक और खातून है, उसका फ़ोन नंबर था, तो कोई लिंक तो कभी इस्टेब्लिश किया ही नहीं गया। बल्कि यहाँ तक इन्होंने कह दिया कि जो रिकवरी मेमो है उसमें जो आइटम्स लिखे हुए हैं कि दौरान रेड इसके घर से रिकवर हुए, उसमें तो ये फ़ोन नंबर था ही नहीं। ये हिस्सा आपने मुझसे सुन भी लिया और अपनी स्क्रीन पे आपने देख भी लिया। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जो रिकवरी मेमो है उसमें क्या लिखा हुआ है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि उसमें फ़ोन भी लिखा हुआ है, फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है, और नीचे चल के देखें तो अनिका अतीक के थंब प्रिंट और उसके सिग्नेचर भी मौजूद हैं कि वो खुद कंफर्म कर रही है कि ये उससे मिला। 342 के स्टेटमेंट में थ्रू आउट इसने अपने कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश किया कि बिल्कुल मेरा उससे रब्ता रहा है, और यही नंबर है जो कंट्रोवर्शियल है। एक दो नंबर और भी हैं, लेकिन दिस इज़ द सेम नंबर और द मेन नंबर जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन है। फिर जो कि जो फोरेंसिक एविडेंस है जो दिया गया, उसमें इसी नंबर से कई जगह पे ब्लास्फेमी भेजी गई, इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ द कंप्लेनेंट। और सिर्फ ये कि नहीं कि किसी नंबर पे भेजी गई, बल्कि हम ये देख सकते हैं कि मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, उस पर भी ब्लास्फेमी इस नंबर से की गई। तो देर वॉज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम व्हाट्सोएवर इन एक्सेप्टिंग कि ब्लास्फेमी तो हुई है। बात इसकी सिर्फ एक थी कि बस मुझे उसने गुस्से में उकसाया और बस मैंने ये चीज़ें कह दी, और साथ ये भी कहा कि अगर मैं कुछ गलत मुझसे हो गया तो मैं उसकी माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन जज साहब ने सारा केस सेट असाइड करके अपनी तरफ से एक नई चीज़ क्रिएट कर ली, नए फैक्ट्स क्रिएट कर लिए। बीच में एक चीज़ ये भी कह दी कि इरम नामी खातून ने, जिसके नाम पे वो सिम थी असल में, वो उसने खुद अपना फ़ोन नंबर जो है, अपना जो नंबर है वो इंक्वायरी टीम को दिया। ये फैक्चुअली इनएक्यूरेट है, खिलाफ वाक़या बात है। किसी स्टेज पे ऐसा हुआ ही नहीं। ये नंबर उसके नाम पे था, लेकिन जो अनीका अतीक है इसके इस्तेमाल में था, और उसने कभी इस चीज़ को डिनाई नहीं किया है। अब सवाल ये है कि जब हाई कोर्ट के जजेस उस ईवान में जहाँ पे अदल इंसाफ को प्रिजर्व किया जाता है, जिसके ऊपर कुरान की आयतें लिखी होती हैं कि लोगों के दरमियान फैसला करो तो तुम्हारा मेयार क्या होना चाहिए, वहाँ पे जब इंसाफ का कत्ल होना शुरू हो जाए तो लोगों का क्या कॉन्फिडेंस रहेगा अदालती निज़ाम में? कैसे हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे बाकी दुनिया के सामने कि हमारा जो दुनिया, जो अदालती, ये जो जुडिशरी, जो रैंकिंग होती है, हम कोई 130वें 140वें नंबर के लगभग हैं, कैसे हम उनको एक्सप्लेन करें कि वो गलत है जब इस तरह के हम फैसले देखते हैं? नाउ इट्स नॉट अप टू मी कि मैं ये कहूँ कि यहाँ पे जो अदालत
में जो इंसाफ का कत्ल हुआ है ये कत्ल ख़ता था, ये कत्ल अमद था, लेकिन बहरहाल ये कत्ल था, क्योंकि जज खुद कभी फैक्ट्स क्रिएट नहीं कर सकता। अपील में एक बात कही जा रही है, उसका वकील वो बात कह रहा है, वो जो मीडिया रिपोर्ट सारे एक ही बात कह रहे हैं, जो ब्लास्फेमी है वो हुई है। इंटेंशन थी या नहीं थी, देयर वाज अ डिफरेंट मैटर, लेकिन जज ने कहा नहीं ब्लास्फेमी तो इसने की नहीं है, सिरे से आपने कुछ एस्टैब्लिश ही नहीं किया। हियर वी आर, क्या कहूं मैं इससे ज्यादा। आप